महाराज जी, आपकी कृपा से पिछले लगभग 3 वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग से श्रद्धा विश्वास जागृत होता है, पर जैसे जैसे श्रद्धा विश्वास पुष्ट होने लगता है, विचलित करने वाली परिस्थितियां भी लगातार आ रही हैं। कल सत्संग में सुना कि शरणागत जब हम होते हैं और दीक्षा लेते हैं, हमारे करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इन परिस्थितियों को हम किस रूप में देखें महाराज जी? देखो, जब शरीर हमारा रचा गया था, उस समय हमारे जो अनंत जन्मों के कर्मों का गोदाम रखा है, उससे कुछ शुभ और अशुभ निकालकर इसकी रचना हो गई पहले से। शरणागत तो अब हम हो रहे हैं, रचना तो शरीर की पहले से हो गई थी। अब उस रचना में लिखा 40 वर्ष में एक्सीडेंट होगा, आपकी टांग टूटेगी। तो आप भक्ति करो या ना करो, आपकी टांग टूटेगी। 40 वर्ष की घटना में होगा। अब आप 30 वर्ष से शुरू कर दिए भक्ति, आप सोच रहे हैं कि फिर जब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो ये कौन से जन्म का पाप भोग रहे हैं? वो पहले से निश्चित किया हुआ। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धों के भी शरीर में रोग देखे जाते हैं, कष्ट देखे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े महापुरुषों के शरीरों में। तो चूंकि शरीर रचना के समय वो रच दिया गया है। अब भजन में इतनी ताकत होती है कि वो मिटा दे। पर जैसे पुराने कपड़े से आपको नया कपड़ा मिल जाने पर संबंध नहीं रहता, पुराना कपड़ा फाड़ दिया जाए तो आपको परेशानी नहीं रहेगी। ऐसे जो उत्तम भजनानंदी संत हैं, वो अपने शरीर को पुराने कपड़े की तरह त्याग देते हैं, तभी तो भजन की ऊंचाई में पहुंचे। तो शरीर के रोग को वो नष्ट कर सकते हैं, पर वो नष्ट नहीं करते, वो उसे भोग लेते हैं और भजन प्रताप से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं।